नमस्ते फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। नहाय खाए से लेकर प्राणायाम की संपूर्ण जानकारी आप सभी को एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, 2026 में निर्जला एकादशी गुरुवार के दिन होने के कारण बहुत ही विशेष और खास है। आप सभी जानते होंगे, इस बार पुरुषोत्तम मास के कारण यह एकादशी हमें 26 प्राप्त हुई है। उन सभी 26 एकादशियों का फल आप एक ही बार में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस निर्जला एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। परंतु यह व्रत थोड़ा कठिन भी होता है। इस स्थिति में आप जल और फल कब और कैसे खाकर अपने व्रत को परिपूर्ण कर सकते हैं, आइए शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है इस बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यह एकादशी अपने आप में परिपूर्ण तिथि है और इस बार की एकादशी बहुत ही खास और दुर्लभ है और अपने आप में श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए कही गई है। ऐसे में आप इस व्रत को कैसे कर सकते हैं, सरल विधि से एक बार जरूर सुनिएगा। जैसे कि इस साल की एकादशी शुरू हो रही है 24 जून शाम 6:12 पर और इसका समापन 25 जून को रात्रि 8:09 के आसपास रहने वाला है। उदय तिथि और द्वादशी तिथि युक्त एकादशी करना हमारे शास्त्रों में सबसे उत्तम कहा गया है। उस आधार पर 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का वह संपूर्ण श्रेष्ठ व्रत रखा जाएगा और 26 तारीख को इस व्रत को खोला जाएगा। खोलने का समय 6 बजे से लेकर 8:39 के मध्य रहने वाला है। इस समय अगर अपने व्रत का प्रारंभ करते हैं तो ये श्रेष्ठ और अपने आप में शुभता होती है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलने और स्वर्ण दान करने के बराबर फल मिलने का शास्त्र प्रमाण कहता है। इस दिन अगर आप कोई भी अन्न दान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी सत्कर्म करते हैं, इसका सुख आपके पितरों को भी मिलता है। अगर आप व्रत करते हैं तो पूरे परिवार की नवग्रह की जो दशा होती है वह सुधरती है और सौभाग्य सदा सर्वदा आपके जीवन को खुद श्रेष्ठता के रूप में अनुभूति देता है। आप निर्जला एकादशी का नया व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो अभी तक आपने एकादशी व्रत नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। भले ही कठिन व्रत आपसे नहीं होता परंतु यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार भी व्रत किया जा सकता है। इस साल पुरुषोत्तम महीना समापन की ओर है। आप नया व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस साल व्रत कर सकते हैं। बहुत ही सरल है। आपके शरीर में जैसी क्षमता, जैसी शक्ति, जैसी सामर्थ्य है उस अनुसार कर सकते हैं। परंतु एकादशी का व्रत जीवन पर्यंत करने का शास्त्र आज्ञा देते हैं। जो बच्चे बड़े करने योग्य हैं उन्हें एकादशी यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार करना ही चाहिए। यह एक तप है। इस गर्मी के मौसम में जल को छोड़ना एक कठोर तपस्या के समान कहा गया है। अगर आप इस दिन जल दान करते हैं और स्वयं जल की जो अधिकता है हमारे शरीर में उसको त्यागते हैं, वे क्योंकि गर्मी में हम पल पल में जल प्राप्ति की ओर अग्रसर रहते हैं, ऐसे में हम जल छोड़ते हैं। यह सौभाग्य का विषय होता है और एक कठिन तपस्या की ओर आप अग्रसर होते हैं। स्वयं वेद व्यास जी और श्री कृष्ण भगवान पांडवों के भ्राता भीम को कहते हैं कि अगर तुम इस एकादशी का व्रत करोगे तो पूरी साल की 24 एकादशियों का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और वेद व्यास जी से मुझसे मेरी बहनें, मेरी माताएं, जो मेरे भाई सब है वह एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मेरे पेट में जो अग्नि जलती रहती है उसे भूख प्यास मुझे लगती है। वह एकादशी व्रत करने के लिए मुझे रोकती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं युधिष्ठिर जी को भी इसमें शामिल करते हुए वह बताते हैं कि आपको सिर्फ ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। इससे आप 26 एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेंगे। तो आप सभी भी किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो एकादशी का व्रत को कर लीजिएगा। एकादशी व्रत 3 तरह से किया जाता है। मैंने यह स्वयं से ही नए कह रही हूँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। स्वयं जो है श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, साथ के साथ शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण इत्यादि ऐसा वर्णन मिलता है कि इस व्रत को 3 तरह से किया जा सकता है। पहला व्रत 24 घंटे निर्जल रहने का, जैसे कि सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक निर्जल व्रत करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। पूरे 24 एकादशी अगर अधिक मास में हो तो 26 एकादशियों का फल देगा। अगर आपसे ऐसा यह कठिन सबसे श्रेष्ठ तपस्वी व्रत किया जाता है तो आप अपनी शक्ति अनुसार इस व्रत को कर लीजिएगा।
अगर आपसे तपस्वी 24 घंटे निर्जल निराहार व्रत नहीं रहा जाता तो एक दूसरा भी तरीका है, उस तरीके से भी आप व्रत कर सकते हैं। वह दूसरा तरीका 12 घंटे का व्रत। सूर्य उदय से लेकर शाम को सूर्य अस्त के बाद दिया करने के बाद आप जल का पान कर और फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, परंतु सावधान, अन्न का तो पूर्ण रूप से त्याग रहे। भले ही आप व्रत न करें, कोई नियम आपसे नहीं लिया जाता, कुछ भी आपसे नहीं होता, तो कम से कम अन्न का त्याग जरूर करें। यही शास्त्र विद्वान कहते हैं। तो मैंने दो तरीके बताए, एक तो निर्जल निराहार, दूसरा सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का व्रत। इसमें 12 घंटे आप निर्जल रहते तो पूरे 12 एकादशियों का आपको तुरंत ही फल मिल जाता है। एक तीसरा तरीका जो कि अधिकतर जन करते हैं, अगर आप गर्भवती है, अगर आपको शारीरिक कोई दिक्कत है, मानसिक कोई परेशानी है, तो निश्चित रूप से यह तीसरा तरीका आप कर सकते हैं कि आप जल और फल खाकर दोनों तरह से ही व्रत कर सकते हैं। जल भी पी सकते हैं, फलाहार भी ले सकती। यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार 2-3 तरह से निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला नियम, एक दिन पहले 24 तारीख को नहाए खाए के नियमों का पालन करें, अर्थात अपने बाल, नाखून इत्यादि जो काटने उन्हें काट लीजिएगा और सबसे श्रेष्ठता की अनुभूति करते हुए बालों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। बुधवार के दिन और एक दिन पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिएगा। मंदिर वगैरह आप साफ कर लीजिएगा, क्योंकि गलती से भी अगर कोई जीव झाड़ू पोछा करते समय आपसे मरता है, यह ठीक नहीं माना जाता है। इसके साथ साथ तुलसी की पत्ती आप तोड़ लीजिएगा, क्योंकि यह पूजा में काम आएगी। और तुलसी और पेड़ पौधों की पत्ती आप एक दिन पहले ही बुधवार को तोड़ के रख लीजिएगा। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपसे व्रत के स्वरूप में कोई भी जो है गलत कार्य नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बोलना भी व्रत के दिन में, सोना भी वर्जित माना गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और साथ के साथ आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगी, जो दशमी तिथि है उस पर जो भी आप भोजन करें उसमें प्याज, लहसुन, शहद और तामसी चीज़ें, उड़द की दाल जो हमारी शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करती है, गर्मी उत्पन्न करती है, हमारे प्यास ज़्यादा लगती है, जिन चीज़ों को भी तली बुली चीज़ें कोई होती है उनको पूर्ण तरह से आप अवॉइड कीजिएगा, आप निषेध कीजिएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए, तभी आपके जीवन में सार्थकता आएगी। इन नियमों का ध्यान रखिए। दशमी पर आप सात्विक भोजन करें, जैसा खाएं अन्न वैसा ही हो जाए मन, कहा जाता है। तो जितना सात्विक रहेंगे उतना ज़्यादा आपके फलों की प्राप्ति होगी। अब एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी और गंगा जल जरूर डालें, क्योंकि गुरुवार का दिन है और एकादशी तिथि है। मन, कर्म, वाणी आपको शुद्ध करना है। खाली जल त्यागने से नहीं होगा। झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष इत्यादि को भी त्याग देना है। जल के साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जल्दी उठे नहाने के पानी में इन चीज़ों को डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। तुलसी में सिर्फ दीपदान होगा। एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाना जाता है, क्योंकि स्वयं निर्जला व्रत तुलसी माता करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप आप जरूर करें। इस बात का आप ध्यान रखिए। प्रभु चिंतन ध्यान करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभु की शरणागति प्राप्त करें, अर्थात भगवान के निकट रहे, उन्हीं का मन मस्तिष्क में ध्यान करें। आप जितना संभव हो इस दिन निर्जल रहने का प्रयत्न करें। तुलसी, आंवला, बड़, बेलपत्र इन वृक्षों का पूजन करें। दीपदान इत्यादि को प्राथमिकता दे। श्री नारायण के जो विग्रह स्वरूप हैं उनसे आप स्नान कराएं, तो शंख में तुलसी पत्र और गंगा जल रखकर भगवान का नाम सुमिरन करते हुए स्नान करें। दीपदान तुलसी की लकड़ी का घर के मंदिर में जरूर करें। शिवलिंग पर गंगा जल की मिश्रित जल भी जरूर चढ़ाए। इन नियमों का ध्यान रखें। पूरे दिन भर में हरि कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। प्रभु जी से चाहेंगे आपका व्रत सुंदर तरीके से होता है। अब प्रश्न आता है, यदि हम जल का पी सकते, शास्त्रों में श्लोक मिलता है जिसमें स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं, गंडू व आचमने वर तव उपभजे नवे व्रत भंग तथा, अर्थात कि आप सभी अगर व्रत के दौरान भले ही निर्जला एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, उसमें अगर कूला करते हैं, आचमन करते हैं, देवताओं की पूजा में थोड़ा सा जल प्रयोग में लेते हैं, तो उसमें व्रत किसी भी स्वरूप में भंग नहीं होता। शास्त्र प्रमाण करता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, जो
तो आप सभी अगर पूजा में आचमन करते हैं, पूजा में या आप सभी शौच करते हैं, जैसे ब्रश करते हैं उसमें कुल्ला कर सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम आकर कुल्ला कर सकते हैं, हाथ अपने धोते हैं या किसी भी तरह से मुख इत्यादि धोते हैं, या आप जो फेस क्लीनिंग करते हैं उसके माध्यम से मुख में कई बार जल चला जाता है, तो फिर मन में प्रश्न आता है कि इसका कोई दोष तो नहीं लगेगा। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं इसका कोई भी दोष नहीं लगता। आपातकाल की स्थिति में भी दवाई आप ले सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं लगता। प्रभु पूजा में किसी भी तरह से आप जानबूझकर कुछ भी नहीं करते हैं। आवश्यकता है, अति आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। देखिए, कोई भी नियम हो वह हमारे जीवन को सरलता प्रदान करने के लिए होता है। कठिनाई अगर उन नियमों से हो जाए तो उन नियमों को छोड़ देने में भलाई होती है। कहने का अर्थ है आपकी कोई शारीरिक विकृति होती है, चक्कर आते हैं या कोई मानसिक शारीरिक रूप में आप तंग होते हैं, दूसरे दिन हॉस्पिटलाइजर आपको करना होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप सभी इन नियमों का ध्यान जरूर से रखिएगा। तो आप सभी को यह मैंने बता दिया है कि जरा सा भी वीडियो आप उपयोगी रहे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे दिन रात्रि में व्रत उपवास करने के बाद दूसरे दिन आप सभी मुहूर्त में चावल जरूर बनाएं, दान निकाला जाता है इनका, और उसके बाद भगवान जी को भोग लगाया जाता है। जल के साथ अपने व्रत को खोल लिया जाता है। संभव हो तो द्वादशी में अपने घर पर पंडित जी को भोजन कराए। एकादशी और द्वादशी पर दोनों ही दिन गौ माता को भोजन कराए। जल का सिंचन पवित्र वृक्षों की जड़ में जरूर से करे। द्वार पर दीप दान करे। और इस प्रकार हमारे घर का एक भी सदस्य अगर निर्जला एकादशी का व्रत इस प्रकार कर लेता है तो हमें सभी को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरीके से आपको व्रत करना है और व्रत का पारण करना है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे चैनल पे मैंने निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि, सरल पूजा विधि, गड़के का दान कैसे क्या, सभी वीडियो डाल दी है। लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी एक बार वह पूजा विधि देखने कर विजिट जरूर कीजिएगा कि आप सबको वह पूजा विधि कैसी लगी। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।